बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको आईबी चेंज करना होगी ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम के ऊपर। अगर आपका अकाउंट है तो आप आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें तो मैंने आपको यही बताया था कि गोल्ड मार्केट 2320, 2320 एंड 2330 को क्रॉस करते हुए 2350, 2350 तक अप जा सकती है। और मैंने ये बाय का जोन शेयर किया था। ये देखें कितनी खूबसूरती से कल न्यूज़ आने के बाद हमारे बाय के जोन को टच किया मार्केट ने, और टच करके यहाँ से कितनी ज़्यादा अप हुई है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बता के अप हुई है, डबल बॉटम लगाया है इसी जोन के ऊपर, ये देखें। और इससे पहले मार्केट डाउन आई थी ये सपोर्ट तक 2265 तक। और हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में तौकीर भाई ने बाय का सिग्नल शेयर किया था यहाँ से 65-67 से। और जिन दोस्तों ने इन ट्रेड्स को होल्ड किया, ये देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल का, 8 अप्रैल मंडे को यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10 अप्रैल वेंसडे को अगर देखा जाए यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सीपीआई का डाटा है 5:30 बजे आएगा ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। फर्दर हाँ जी 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा। 11 बजे रात को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पब्लिश होंगे। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और ये कब आएगी दोस्तों? ये 10 अप्रैल वेंसडे को आएगी। अगर हम थर्सडे 11 अप्रैल को देखें, 11 अप्रैल को यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और 10:01 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे को हम देखें, एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। अगर हम दोस्तों यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें, ये देखें ये मार्केट भी अप हो रही है और गोल्ड भी अप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट टेक्निकली मूव नहीं कर रही है, फंडामेंटली मूव कर रही है। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड मार्केट दोस्तों क्लोज हुई 2330.16, 2330 पे। और इतना अप जाने की रीज़न आप सब जानते हैं। ये देखें गोल्ड राइजेज टू अ फ्रेश रिकॉर्ड एज मिडल ईस्ट टेंशंस ऑन द राइज। और मैं हर वीडियो में बताता हूं जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती गोल्ड जो है डाउन आने वाला नहीं है। एफएक्स शीट पे देखें गोल्ड एडवांसेस टू न्यू रिकॉर्ड हाई अबव 2320। टेक्निकली देखें, ये टेक्निकली बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2300 तक अगर डाउन आती है, लेकिन जाना इसने दोबारा अप है क्योंकि रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सपोर्ट बन चुकी हैं। 2280 तक आने के चांसेस कम है क्योंकि इसको तकरीबन 2-3 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। सही हो गया। अगर ये आती है 2300 तकरीबन 15-20, 2300 तक डाउन, यहाँ से दोबारा बाय बनेगी। ये दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड की थी रात जिसमें ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की थी मैंने। ये देखें इसने सपोर्ट बनाया है अगर रेड लाइन को, तो नेक्स्ट इसका टारगेट रेड लाइन ही है। ये अलग बात है, ये कुरेक्शन करने थोड़ा डाउन आती है, लेकिन इस रेड लाइन को ब्रेक सिर्फ न्यूज़ ही करा सकती है। हाँ जी, ब्रेक करके अगर इससे नीचे फिर क्लोजिंग दे दी कैंडल H4 की, तो फिर फर्दर डाउन आएगी। और कहाँ तक डाउन आएगी? ये रेड लाइन तक ही डाउन आएगी। ये देखें ना,
यहां तक 2245 तक, लेकिन इसने सपोर्ट बनाया है यहां पे, इस रेड लाइन को बनाया है 2292 को। अगर करेक्शन करने बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है, डाउन आती है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि 2368 लगाएगी, 2354, 2368। DXY दोस्तों ये देखें, ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था और हमारे इस सेल के जोन को एक दफा तो ब्रेक किया, लेकिन दोबारा डाउन आया है, सही, इसीलिए गोल्ड अप हुआ। अब डेली में भी ये देखें, ये आया है वैसे डाउन, बाय के जोन को इसने किया है ब्रेक, अब ये बन चुका है सेल का जोन, इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगा और गोल्ड फर्दर अप होगा। अब दोस्तों हम वीकली लेवल लगाते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। लैपटॉप के ऊपर वीडियो बनाने लगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम शुरू में आते ही हैं प्रॉब्लम, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्ट हो जाएंगे लैपटॉप की तरफ। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मोबाइल पे। सपोर्ट लगाई हमने नीचे वीकली कैंडल के ऊपर, रेजिस्टेंस लगाई और सेंटर में हम लगा लेते हैं पीवट। पीवट लग गया जी। अब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में? H4 में देखेंगे। ये उल्ट हो गया है, इसका कलर हम रखेंगे ब्लू सपोर्ट का। डन कर दिया, सॉरी वीकली लेवल, और इसका कलर पीवट का रेड, डन। अब हम लेके आएंगे, ये देखें, ये वीकली कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेंटर में पीवट लगा दिया है। अब ये लेवल हमारे सही लग चुके हैं। अब देखेंगे H4 में, ये हैं लेवल्स। कमिंग वीक दोस्तों गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस क्या होगी? जहां पे इसने क्लोजिंग दी है, ये एक्सनेस के मुताबिक 2328, 2328, थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर लगाएं, ये 2330, यहाँ भी 2330 ही आ रही है रेजिस्टेंस, 2330। सपोर्ट जो है ये 2229, 2229 वीकली सपोर्ट, और 2280, 2280 ये वीकली पीवट पॉइंट बन रहा है। ये लेवल सही लग गए हमारे। अब ये लेवल हम क्यों लगाते हैं, इनका फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर दोस्तों वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, H4 की या डेली की कैंडल की बॉडीज के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय ही करेंगे। ये हमें बताती हैं ये लाइंस। अगर मार्केट ने ब्रेक कर दी सपोर्ट, इसके नीचे H4 की या डेली की कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल ही करेंगे, ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका फायदा ये है। अच्छा, अब अगर हम देखें H4 में, डेली में पहले देख लेते हैं। ये है डेली। डेली में दोस्तों पीवट के आसपास मार्केट ने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है, ये देखें, ये रहा बाय का जोन। अच्छा, और ये जोन कहां से कहां तक है? एक और लाइन हम लगाएंगे, ये लग गई 2280 से लेके 2306, ये बाय का एरिया, बहुत बड़ा जोन है। इससे एंट्री किस तरह लेनी है? H4 में आ जाते हैं। H4 में ये जोन फर्दर छोटा हो सकता है। कहां तक हो सकता है? यहां पे एक और बुलिश इनगल्फिंग बनी है H4 में, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये जी बुलिश इनगल्फिंग H4 की हो गई। अब जहां पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग है, वो स्ट्रांग बाय का जोन है, उसको HLZ कहेंगे। क्या कहेंगे? HLZ कहेंगे। वो ये एरिया है। कौन सा एरिया है? 2290 से लेके 2280,
ये स्ट्रांग बाय का जोन है। ठीक हो गया। ये देखें 2280 से लेके 2290 ये स्ट्रांग बाय का जोन है। लेकिन मार्केट इतनी बुलिश है यहां तक आने के चांस कम ही है। अब अगर हम यहां से बाय कर लें 2306 से बाय कर लें, यहां से माइक्रो लॉट के साथ करेंगे और यहां से इस जोन से HLZ से दिल खोल के बाइंग करेंगे। अब स्टॉप लॉस इसका थोड़ा बन रहा है बड़ा, लेकिन इसने आना डाउन नहीं है। मैं आपको ये सही बता 2267 के नीचे हम SL रखेंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। अब वो लाइनें जो हम लगा के मालूम करते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम ओपन है, वीकली करके देखते हैं वीकली में क्या सिचुएशन बनी हुई है। वीकली में कोई रेड कैंडल नहीं है, बहुत नीचे है रेड कैंडल अगर है। अच्छा यहाँ सारी हैं, डेली में आ जाते हैं। डेली में बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। कहाँ पे बन रही है ये देखें 2292 ये मार्केट ने ब्रेक किया और 2292 ब्रेक बड़ी मुश्किल से हुआ है। बार बार मार्केट डाउन आ जाती थी, बार बार डाउन आ जाती थी। अच्छा जी 2292 अगर इसने कर लिया है ना ब्रेक, और ये देखें H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी हो चुकी है, डेली की बल्कि कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब दोस्तों अगर मार्केट दोबारा 2292 के आसपास आती है करेक्शन करने, बुलिश इनगल्फिंग भी है, इसको ब्रेक सिर्फ न्यूज ही करेगी, वो भी हाई इंपैक्ट, तो यहां से हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 2354, 2354 और 2368, 2368 ये हो गई जी। अच्छा करेक्शन करने कहां तक वैसे आ सकती है ये देखेंगे। अगर हम ये लगाएं लाइन हॉरिजेंटल लाइन 2306 इशारिया यानी कि 2307, 2308, $1-2 का यानी कि डिफरेंस होता है ब्रोकर्स का। यहां से बाइंग शुरू करेंगे और 2292 यहां भी बाय, लेकिन इतना डाउन नहीं आ सकती। फर्दर दोस्तों अगर कोई कमी बेशी होती है तो सिचुएशन के मुताबिक हम अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में बता देते हैं। ये देखें प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में तौकीर भाई ने अच्छा सिग्नल दिया था बाय का 2265, 2266 यहाँ तक मार्केट आई थी और यहाँ से बाय कराया। SL था 2261 का, SL भी बहुत बड़ा नहीं था। ये देखें ये सारे TP मार्केट ने हिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस दौरान फिर वो स्कैल्पिंग वाली सेलिंग कराना शुरू, ये नहीं होना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही बैठना चाहिए। जब पता है कि इसने आप ही जाना है तो बाय की तरफ ही बार बार वो छोटी छोटी स्कैल्पिंग जब कराने लग जाते हैं ना, उस वक्त फिर कंफ्यूजन होती है। बहरहाल ये ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब दोस्तों मंडे को मार्केट ओपन होगी, अगर 2330 ऊपर वीक छोड़ के यहां से डाउन आने लगी तो फिर ये टारगेट होंगे, लेकिन सेल फिर भी नहीं करेंगे, बाय करेंगे 2307, 2290, 2280 और दोबारा फिर अप जाने के चांसेस क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग है। और 2280 के नीचे वीक अपना 2290 से नीचे वीक लगा के 2280 को टच कर सकती है, लेकिन यहाँ 2280 तक आने के चांसेस नहीं है। 2290, 91 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी डाउन और दोबारा फिर अप ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। क्योंकि अगर 2280 के नीचे ये कैंडल क्लोज करती है ना तो 2292 जो बन रहा है लेवल जो हम पीछे देख के आए हैं, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर तो बेरिश हो जाएगी। और अगर मार्केट ने दोस्तों इस जोन को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगी 2229। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हम समझ जाएंगे इसका बेरिश रिवर्सल हो गया है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट भी बुलिश है, लेकिन H4 में ट्विज़र टॉप बनाया, यानी कि दोनों कैंडल्स की बॉडी सेम क्लोज कर दी है। यहाँ से आ सकती है डाउन और सेल हमने करना नहीं है क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना। बड़ा टाइम फ्रेम H4 के बाद अगर हम करें, हाँ जी डेली टाइम फ्रेम यहाँ तक आ ही नहीं रही, हालांकि ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट। ये डेली टाइम फ्रेम है।
अगर यहाँ पे हम जाएं, प्लस के ऊपर जाएं, नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सपेंशन, इसको देखते हैं। यहाँ तक आई मार्केट, और उसके बाद बारह क्रूड ऑयल को बाय करना है। और कहाँ से बाय करना है? H4 में अगर हम देखें, H4 में इसने बहुत प्यारी बुलिश इंगल्फिंग बनाई है, ये देखें जी। अब यहाँ तक तो डाउन आने के चांसेस नहीं है, जो हमने डेली का लेवल लगाया हुआ है। हाँ, यहाँ तक हैं, यहाँ से हम स्कैल्पिंग वाली बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ से लंबी बाइंग बनेगी। नेचुरल गैस, बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह मैंने बताया था कि नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आता है, तो नेचुरल गैस आती है डाउन, बिल्कुल डाउन आई, फिर हमारे बाय के जोन को टच करके अप हुई है, और दोबारा भी दोस्तों इसको रिटेस्ट करके अप जाने के चांसेस रहेंगे नेचुरल गैस के। सिल्वर XAG USD को दोस्तों अगर हम देखें, जिस तरह हमने मार्केट को एनालाइज किया था कि ये इस जोन से अप जाएगी, बिल्कुल अप गई। अब H4 के टाइम फ्रेम में टॉप पे इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है। ये दोस्तों अगर करेक्शन करने आती है डाउन, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। कहाँ से? ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये है बाय का जोन। इस जोन से सिल्वर को बाय किया जा सकता है। यूरो USD को देखें, हमारे सेल के जोन से डाउन आया, लेकिन फिर नीचे वीक छोड़ के मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। इसके ऊपर कमिंग वीक क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहले तो मार्केट का जानते हैं ना ट्रेंड ये है सेल का ट्रेंड, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को इसने एक दफ़ा टच किया डाउन, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा टच करके डाउन आ रही है। अब अगर ये मार्केट दोबारा अप होती है, तो ऊपर सेल का जोन भी है, ट्रेंड लाइन भी है, इसको टच करके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। GBP USD ये देखें, इससे ज़्यादा और क्या एक्यूरेसी हो, टच एंड गो डाउन, यहाँ तक डाउन आया, ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था। इसका बड़ा ट्रेंड देखते हैं। बड़ा ट्रेंड वैसे सेल का बन चुका है, ये है सेल का ट्रेंड बन चुका है। अब अगर ये अप होती है GBP USD, इसको टच करके डाउन आने के चांसेस हैं। US टेक या नेस्डेक को देखें, नेस्डेक मार्केट डाउन ज़रूर आई, और पहले तो मैंने कहा था बाय, ये देखें यहाँ से थोड़ी सी अप हुई, अप होके फिर डाउन आई, लेकिन दोबारा ट्विज़र बॉटम लगा दिया है। इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं, अप जाने के चांसेस रहेंगे। और ये नीचे यहाँ पे इस वीक से नीचे ऐसे रखेंगे। US30 मार्केट मैंने यही बताया था कि 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो बाय करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन आ गई, लेकिन ट्विज़र बॉटम लगा दिया है, जाएगी ये आप। ये डेली टाइम फ्रेम है, H4 में देखें अगर, ठीक है, H4 में वैसे ज़्यादा डाउन नहीं आ गई, सही सही सही, लेकिन डेली में देखते हैं। हाँ जी, डेली में जाएगी आप इंशाल्लाह, लेकिन आप कैसे जाएगी? बेरिश इंगल्फिंग जो बना दी है, ये बना सेल का जोन, सही है। अगर इस जोन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट फिर सेल का जोन ये है। अब H4 में देखते हैं। H4 में दोस्तों एक और बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ये बनी है, ये है अल्टीमेट जोन, ठीक। इस जोन से हम इसको एक सेल यहाँ से करेंगे, एक ऊपर वाले जोन से, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। BTC को अगर हम देखें, ये देखें हमारे बाय के जोन को एक दफ़ा इसने रेस्पेक्ट दी, ऊपर सेल के जोन को फिर रेस्पेक्ट दी, फिर बाय के जोन को रेस्पेक्ट, बस इतना ही होता है। ट्रेंड फिलहाल तो इसका बेरिश ही नज़र आ रहा है, क्योंकि
ये देखें ना, अगर आप होती भी है तो 59 69 70 से दोबारा डाउन आने के चांसेस हैं इसके। सही है, इसको आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।